जो बेटा अपने बाप की बात को मानता है, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलता है, अपने बाप के बिना आज्ञा के कोई काम नहीं करता है, तो बाप की भी आत्मा उसी की तरफ थोड़ा झुकने लगती है। जब दशरथ के घर में चारों बेटाओं का जन्म हुआ था ना, तो दशरथ के घर पर दरवाजे पर विश्वामित्र आए थे। विश्वामित्र ने कहा था दशरथ से, दशरथ मैं तुम्हारे राम को अपने साथ ले जाने आया हूं। तो दशरथ ने पता है क्या कहा था। दशरथ ने कहा था विश्वामित्र से, महाराज आप सोना मांग लो, चांदी मांग लो, हीरा जवाहरात मांग लो, या के पूरा राज्य मांग लो, लेकिन अपने राम को ना मांगो। और बोले कि अवध मांग लो, के अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। दशरथ एक बात कह रहे हैं, महाराज मेरे जीवन के सहारे राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। एक ही बात कही थी महाराज दशरथ ने विश्वामित्र से, महाराज ए बड़े भाग्य थे हमने चार लला घर पाए, बड़े भाग्य थे हमने चार लला घर पाए, संताने की राम मेरे घर आए। भैया तुम शिव की राम मेरे घर आए। दशरथ ने एक ही बात कही थी, महाराज आप मेरे राम को ना मांगो, केशव सोतम ही प्राण की नाई, पर राम दे तनय बने गोसाई। महाराज
राम को ना ले जाओ। जब महाराज कैकेयी ने वरदान मांगा, पहले वरदान में भरत को राजगद्दी, दूसरे वरदान में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो महाराज राम के वियोग में दशरथ के प्राण चले गए थे और दशरथ की मृत्यु पुत्र के ही वियोग में क्यों ही थी? गौर करेंगे महाराज, क्योंकि दशरथ को श्राप लगा हुआ था। एक बार श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को गंगा नहाने के लिए ले जा रहा था। अंधे माता पिता को प्यास सताने लगी। जवाब दिया है, बेटा बड़ी जोर से प्यास लग रही है, पानी पिला दो। डोली को रखा, श्रवण कुमार पानी भरने के लिए गया। पानी भरने की आवाज जैसे ही दशरथ के कानों में पड़ी तो दशरथ ने समझा कि कोई हिरन पानी पी रहा है। दशरथ ने बाण चला दिया। वो बाण जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लगा। रोने की आवाज दशरथ के कानों में पड़ी। दौड़ करके पहुंचे हैं, श्रवण कुमार को गोद में उठाया। बेटा मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे ये नहीं पता था कि आप हो। श्रवण कुमार कहने लगा, महाराज दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूं, दुख मुझे एक ही बात का है, अगर मैं मर गया तो मेरे माता पिता प्यास की वजह से तड़फ तड़फ करके मर जाएंगे। और एक बात बोला है श्रवण कुमार, अरे दशरथ कि तेरे जैसा ना कोई पापी मेरे मारा तीर जिगर में, मेरे मात पिता हैं अंधे मर जाएंगे मेरी फिक्र में, मेरे मात पिता हैं अंधे मर जाएंगे मेरी फिक्र में। श्रवण कुमार कह रहा है, दशरथ ना किया है तूने अच्छा, मुझे बेरहमी से मारा, तेरा नाम रहेगा जग में, तू है कपटी हत्यारा, तेरा नाम रहेगा जग में, तू है कपटी हत्यारा। श्रवण कुमार कह रहा है, ओरे दशरथ मोक्ति पद पाने के लिए मैं तीर्थ कराने ले आया, नहीं भाई ये मंजिल पूरी अधवर में मारेंगे राया, ना भाई ये मंजिल पूरी अधवर में मारेंगे राया।
अपने मैया बाबू को मैं छोड़ चला जंगल में, मेरे माता पिता हैं अंधे मर जाएंगे मेरी फिक्र में, मेरे माता पिता हैं अंधे मर जाएंगे मेरी फिक्र में। श्रवण कुमार रो रहा है महाराज, दशरथ गोद में लिए बैठे हैं। कहने लगे मैंने जानबूझ करके नहीं मारा। श्रवण कुमार कहने लगा महाराज आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना, मेरे अंधे माता पिता हैं, मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उन्हें ये मत बता देना कि उनका बेटा मर चुका है। अगर तुमने बता दिया तो मेरी मां तड़प तड़प करके प्राण दे देगी, लेकिन पानी नहीं पिएगी। श्रवण कुमार मर गया भक्तों। पानी लेकर के दशरथ चले, चलने की आवाज अंधे माता पिता के कानों में पड़ी। मैया पूछने लगी बेटा बड़ी देर कर दी, कहां रहे थे? कोई आवाज नहीं आई। फिर पूछने लगी लाला आप बड़ी जल्दी में गए थे, प्यास की वजह से दम निकला जा रहा, कितनी देर हो गई? कोई आवाज नहीं आई, लेकिन पानी का पात्र हाथों में आया। जैसे ही हाथों में आया अंधे माता पिता कहने लगे आप कौन हो? आप बोलोगे नहीं तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। तब दशरथ ने बताया कि मैं अयोध्या का महाराज दशरथ हूं। मां पूछने लगी हमारा बेटा कहां है? बोले तुम्हारा पुत्र मेरे हाथों से मारा गया। तो मैया के हाथों से वो पानी छूट गया। मैया रोने लगी ओरे दशरथ एक ही बेटा था, हमारे अंधों का सहारा एक ही बेटा था। ये जो माता पिता थे महाराज वो जन्म से अंधे नहीं थे, उन्होंने अपने पुत्र के लिए अपनी आंखों को दिया था। जब महाराज उनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई, ऋषियों के पास गए तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आप कोई ऐसा उपाय बताएं तो हमारे घर में पुत्र आ जाए। तब ऋषियों ने कहा कि आप दोनों अगर अपने दोनों नेत्र यज्ञ में दान कर दो तो तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हो जाएगा। तब उन्होंने सोचा कि अगर आंखें ना होंगी तो चलेगा, एक पुत्र आ जाएगा तो जीवन सुधर जाएगा। तो भक्तों दोनों ने अपने नेत्रों को दान किया। तब कहीं जाकर के श्रवण कुमार का जन्म हुआ। महाराज अंधे माता पिता बिलख बिलख करके रोने लगे। उरे दशरथ अंधी मां रोने लगी। अरे रोए रोए मैया गए बुरोई ओ दशरथ तेरो और दशरथ अच्छा नहीं किया। अरे
दशरथ तेरो तेने विकट बनी के बीच मारे दा आज लला मेरो विकट बनी के मैया रो रही है वो दशरथ आरे मूण धारण नियति मारती है मेरे इकलौता जई पूत लला तेरी याद सतावती है इकलौता जई सरवण की मैया आरे रोए रही सरवण की मैया जीवन में रही डकराय तड़प रही बिन वछरा गैया वन में रही जवाब दिया है भीमा ने और दशरथ जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम मर रहे हैं एक दिन वो आएगा कि तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राणों को त्याग देगा आरे मिटे नहीं कर्म को लेखो और लिखी विधाता हो जाए कोई मिटवैया न देखो लिखी कर्म सोई अंधी माँ ने श्राप दिया और दशरथ तूने अच्छा नहीं किया तूने हमारे बेटा को मार दिया मैं तुझे साथ देती हूँ जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम मर रहे हैं एक दिन वो आएगा कि तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राणों को त्याग देगा कैकेयी ने वरदान मांगा पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए तो दशरथ की मृत्यु पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हो गई थी महाराज जब श्री राम ने सुना कि मेरी मां कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांगा है आकर के पैरों को छुआ और श्री राम हंसते हुए एक बात बोले हैं मां लगा लो मात सीने से बरसी चौदे को जाते